आप सभी को मेरी राम राम। तो हमारे शास्त्रों ने सभी के कल्याण के लिए व्यवस्था की है, कोई छूट न जाए। चाहे कोई बड़े ऊंचे से ऊंचे पद पर हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, सभी चीजों को जानता हो, उसके लिए जो फल है वही फल एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कुछ न जानता हो, जो पढ़ा लिखा भी ना हो, किसी प्रकार की उसके अंदर योग्यता, सांसारिक योग्यता ना हो, दोनों को फल वही मिले, ऐसी भगवान ने व्यवस्था की है। इसीलिए कहते हैं कि एक मिनट, इसीलिए कहते हैं कि भगवान के यहां किसी के लिए भेदभाव नहीं है। जो फल एक बहुत बड़े आसन पर बैठे हुए धर्मात्मा के लिए भगवान ने बनाया है, वही फल एक सफाई करने वाले और शास्त्रों से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए बनाया है। इसीलिए वेदों के लिए भगवान ने कहा कि इसमें सभी का अधिकार नहीं है पढ़ने का, क्योंकि उसका फल विपरीत हो सकता है। उनके लिए सरल चीजें भगवान ने इतिहासों की, पुराणों की रचना की। वेदों को पढ़ने से जो लाभ होता है, वही लाभ हमें इतिहास और पुराण को पढ़ने से होता है। तो जैसे गायत्री मंत्र है, कई बार आजकल तो कैसेट और वीडियो और पता नहीं कहां कहां सब जगह उपलब्ध है, लेकिन गायत्री मंत्र के महात्म्य ही इसको गुप्त रूप से पढ़ने की आज्ञा है। न तो इसको समाज में चिल्लाकर पढ़ा जा सकता है और न तो सभी पढ़ सकते हैं। तो क्या सभी को फल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं। उनके लिए भी भगवान ने बनाया कि जो फल आपको गायत्री मंत्र पढ़ करके विधि विधान से मिलेगा, वही फल आपको भगवान का नाम ले लेने से, सो करके लेने से भी मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप गायत्री मंत्र का जो पाठ करने वाला ब्राह्मण है या जो योग्य व्यक्ति है, उसकी योग्यता पढ़िए कि जब तक कि 3 बार वो संध्या न करे, अगर वो जितनी बार शौच के लिए जाए उतनी बार वो स्नान करे। इन चीजों को तो हम मानने के लिए तैयार नहीं रहते, लेकिन हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे ये चीज, तो उसका फल भी विपरीत है। लेकिन ये भगवत गीता ऐसी, जो हमारे इतिहास का ही भाग है, महाभारत के इतिहास का भाग है, इसके श्लोक को पढ़कर वही फल मिलेगा जो हमें उस विधि विधान से पढ़ने वाले मंत्र से मिलेगा। इसके फल में कोई कमी नहीं है। इसलिए भगवान ने सबके कल्याण की व्यवस्था की है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है उनके मन में। तो भगवान ये भी कहते हैं कि घर में बच्चों के संस्कार देने में सबसे अधिक योगदान माँ का होता है। इसलिए हर परिवार में जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे इतिहास हैं, इसमें घर की माताओं बहनों को इनको अधिक रुचि लेनी चाहिए। इसमें उनका अधिक उनकी अधिक उसमें भाग होना चाहिए, सहभाग होना चाहिए, जिससे वो जब चीजें जानेंगे तब अपने घर में बच्चों को वो चीज दे सकते हैं। हम ही नहीं जानेंगे तो हम अपने परिवार में दूसरों को क्या देंगे? और हमें आकर के कोई और चीज कह जाएगा तो हम उसी चीज को मानेंगे, क्योंकि हमें स्वयं को कुछ पता नहीं। इसलिए घर में माताओं को, बहनों को, इनको इन चीजों में अधिक अपना समय देना चाहिए, अधिक सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि उनके सहभाग से परिवार अच्छा बनता है, समाज अच्छा बनता है, देश अच्छा बनता है। इसलिए आप सभी जो और लोग नहीं पढ़ते हैं, वो लोग भी घर पे पढ़िए, स्वाध्याय के लिए थोड़ा समय निकालिए, सत्संग के लिए समय निकालिए। और श्लोकों को पढ़ने से, ये मंत्र हैं, जैसे रामचरितमानस की एक चौपाइयां मंत्र हैं, हम पढ़ते हैं, भले अर्थ न समझ में आए लेकिन उसका फल है। वैसे ही भगवत गीता के एक एक श्लोक के एक एक अक्षर ये मंत्र हैं। उनको पढ़ने से हमारे जीवन में निश्चित रूप से सात्विकता का धीरे धीरे विकास होता है, भले हमें पता न चले। तो चलिए हम लोग आरंभ करेंगे तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक से।
पिछली बार भगवान ने अपनी वाणी को 13वें श्लोक में विराम दी थी ये कहकर, और 12वें श्लोक में ये कहकर कि वे लोग चोर हैं, जो लोग संसार में जो फल मिलता है उसको स्वयं ही भोगते हैं और देवताओं के या प्रकृति के या अन्य लोगों के साथ मिल करके उस फल का उसको बांट कर नहीं उपयोग करते। देवान भावयता नेन तेन देवा भावयन्तु वह, कि आप उनके लिए कुछ करो और वे लोग आपके लिए कुछ करेंगे। ये संसार का नियम है और इस नियम में अगर हम नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से इसके भोगदंड के अधिकारी हम होंगे। इसीलिए संसार में देखिए, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी किसी के जीवन में शांति हो ये दुर्लभ है। हमारे पास संसार की बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, चाहे बड़ा से बड़ा राजा या प्रेसिडेंट कह लो या एक होमलेस कह लो, उसके बीच में सब लोग आ गए, आपको शांति कहां मिलेगी? और दुर्भाग्यवश यदि हम ध्यान से अपनी साधना न करें तो स्वयं को भले हम भक्त कहते रहे, हमारे जीवन में भी शांति नहीं रहेगी, अशांति का ही वातावरण होगा। क्योंकि भगवान के बताए हुए इस सृष्टि क्रम को हम नहीं मानते, इसमें हम विश्वास नहीं करते। इसलिए भगवान कहे कि वे लोग चोर हैं और चोर के मन में कभी शांति नहीं हो सकती। नहीं, चोर कभी शांत नहीं रह सकता, उसके मन में हमेशा भय रहेगा, चिंता होगी पकड़े जाने की और चोरी करने की, लालच होगी, कपट होगा, छल होगा, कभी उसके मन में सात्विकता नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं वो तो चोर है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति चोर होगा वो पापी भी होगा, उसका हर आचरण पाप में होगा, उसका कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो व्यक्ति लेता है सबसे लेकिन देता नहीं किसी को, तो वो पापी है, उसके जीवन में अशांति होगी और वो चोर है। तो आगे हम लोग 14वां अध्याय से पढ़ेंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यहां से शुरू करेंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समोद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं वेद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यहि प्रतिष्ठितम्, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्ययः,
भगवान इन श्लोकों में प्रकृति का चक्र बताते हैं, सृष्टि का चक्र। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं इकोलॉजिकल साइकिल, और कई बार अपनी इच्छा से उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इतने जानवर ज्यादा हो गए तो उनको मार डालो, इतने जानवर कम हो गए तो उसको सुरक्षित करके रखो। अपने मन से मनगढ़ंत अपनी रचना बना करके स्वयं की चक्र और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसी में हम बहुत अपनी ऊर्जा, धन, संपत्ति सब खर्चा करते हैं। इसीलिए कई बार पता चलता है कितने 10,000 हाथियों को मार डाला गया क्योंकि वो बढ़ गए थे। नहीं, कुछ साल पहले ऐसी भी थी, इतने सारे इन जानवरों को मार डाला गया क्योंकि वो बढ़ गए थे। हमने एक चक्र बनाया। भगवान कहते हैं मेरा भी एक चक्र है, उसको सृष्टि चक्र कहते हैं। कोई भी जीव हो वो अन्न पर ही टिकता है, उसके प्राण अन्न पर ही चलते हैं। शरीर में या शरीरधारियों के 3 प्रकार के विभाग हैं। एक है भूख प्यास, जो हमारे प्राणों के द्वारा इसका नियमन होता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, हमारे जो 5 प्राण हैं वही उसका नियंत्रण करते हैं कि कब भूख लगी, कब प्यास लगी, फिर कब शांति हो जाती है उसको ग्रहण करने के बाद। हमारा जो मन है वो दुख और सुख इन दोनों को अनुभव करता है और इसमें लगा रहता है। और हमारी जो शरीर है ये जन्म मृत्यु, यही 3 चीजों में हम लोग अपने पूरे जीवन को लगाते हैं। शरीर का जन्म मरण होता है और प्राण है, उनके आधार पर प्रतिदिन हमारी भूख प्यास लगती है, उसको हम लोग करते हैं और हमारी क्रियाओं से सुख और दुख मन को मिलता है। तो प्राण ही सब चीजों को चलाने वाला है। अगर अन्न ही न मिले तो सब कुछ नष्ट होगा संसार में, कोई कितना भी कुछ कर ले। और ये भी होता है कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री में अन्न पैदा नहीं कर सकते। कि आप कोई फैक्ट्री लगा दिए, उसमें अन्न, गेहूं पैदा हो रहा है, चावल पैदा हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं जो मुख्य चीज है जीवन को चलाने के लिए वो मेरे सृष्टि क्रम में आता है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अन्न से ही प्राणियों का जीवन चलता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूतानि मतलब यहाँ पे कोई भी जीव, चींटी से लेकर के बैक्टीरिया हो, हाथी घोड़े मनुष्य सब हैं, और सब अन्न ही खाते हैं। बाघ को भी मानो तो अन्न ही खाता है, क्योंकि वो उन्हीं जानवरों को खाएगा जो अन्न से अपने शरीर को पालते हैं। तो सबका जीवन अन्न से ही चलता है। तो अन्न कहाँ से पैदा होता है? धरती से। धरती अन्न तब देगी जब जल की वृष्टि होगी। भगवान कहते हैं पर्जन्य मतलब असल में बादल होता है, लेकिन उन बादलों को पर्जन्य कहते हैं जिनमें जल हो और जो वर्षा करें। कभी कभी सूखे बादल भी होते हैं, शरद ऋतु में आएंगे,
बड़े चमकीले, देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं होते। लेकिन जो बादल देखने में उतने अच्छे ना हो, लेकिन जल से भरे हों, वही काम के होते हैं। तो पर्जन्य, जल भरे जो बादल हैं, जब वृष्टि करते हैं, उन्हीं से अन्न उत्पन्न होता है। तो फिर बादल कहां से आते हैं? भगवान कहते हैं बादल यज्ञ से आते हैं। अब ये यज्ञ क्या है? इसी को भगवान कहते हैं कर्मोद्भवम। कर्म से ये पैदा होता है जो यज्ञ है। अब कर्म क्या है, जिसको हमने पिछली बार देखा था कि कर्म समुद्भव यही यज्ञ है। यज्ञ कर्म से होता है। हमारा आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ है, जो शास्त्र के अनुसार हो। हमारे जीवन के कल्याण में लगा हुआ हर कर्म यज्ञ है। स्नान करना भी यज्ञ है। अगर स्नान न करें तो कुछ दिन में ये शरीर रोग से ग्रसित होगा, फिर इस शरीर से आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो जिसके लिए शरीर मिली है उस सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए स्नान करना भी यज्ञ है। लेकिन कैसा स्नान? शास्त्र विहित, शास्त्र के अनुसार। जैसे प्रातः काल स्नान करना यज्ञ है। प्रातः काल स्नान न करना वो यज्ञ नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ, हमारी परंपरा में प्रातः स्नान का ही महत्व है। यहां तक कि नीतियों में भी स्नान को लिखा गया। चाणक्य जी ने भी यह स्नान के बारे में लिखा है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान करता हो, उसकी नासिका बहुत अच्छे से कार्य करती है। जिसकी नासिका अच्छे से कार्य करती हो, उसके भूख प्यास जो है वो सही लगते हैं। क्योंकि जब सर्दी होती है, नाक काम नहीं करती, तो भूख प्यास सही नहीं लगता, क्योंकि भूख का संबंध गंध से होता है आयुर्वेद के अनुसार। तो चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान करता है, उसकी घ्राणेन्द्रियां, नासिका सदैव अच्छे से कार्य करती हैं और उसका शरीर निरोग होता है। और हमारे लिए बताए गए जितने भी हमारे कर्म हैं, प्रातः काल स्नान के बाद के ही हैं। इसलिए हमें अपने परिवार में, वैसे हमारे भारतीयों की तो अच्छी परंपरा है, लेकिन कई बार हम लोग धोखे में आकर के अलग परंपराओं के कारण प्रातः काल न करके रात में सोते समय स्नान करते हैं। तो स्नान करना भी हमारा यज्ञ हो सकता है, अगर हम सही ढंग से शास्त्रों के अनुसार करें। भोजन करना भी यज्ञ है, शास्त्रों के अनुसार करें। किसी को सेवा करना भी यज्ञ है, यदि हम उसको शास्त्र के अनुसार करें। हमारे घर में कोई अतिथि आ गया, वो भी यज्ञ है, उसकी हम सेवा करें। कोई भूखा दिख जाए, उसको भोजन करा देना, ये यज्ञ है। संतों का सम्मान करना और उनके कार्य में सहयोग करना, ये ब्रह्म यज्ञ है, ऋषि यज्ञ जिसको कहते हैं। देवताओं का के साथ हमारा संबंध बना रहे, उसके लिए जो नियमन व्रत हैं, त्योहार हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं गृहस्थ की, जिसको बताए गए हैं, उनको करना, ये यज्ञ है। और जो वैदिक यज्ञ विप्रों को, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को बताया गया है, उनको करना, वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ केवल अग्नि में समिधा इनको डालना ही केवल यज्ञ नहीं है, समिधा में हवन सामग्री डालना। यज्ञ हमारे शास्त्र विहित जो कर्तव्य कर्म है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कहां से होगा? कर्म से होगा। आपका एक एक कर्म यज्ञ हो सकता है, यदि वो शास्त्र के अनुसार हो। और फिर तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कर्म शास्त्र यज्ञ है? वो कह रहे हैं कि वो कहां से होगा? ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म के हमारे शास्त्रों में कई अर्थ हैं। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म भी होता है। ब्रह्म मतलब भगवान, परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा भी होता है। जो ब्रह्मा है उनको भी ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्म ब्राह्मण को भी कहते हैं। और ब्रह्म भगवत गीता में 14वें अध्याय में आता है, प्रकृति को भी भगवान ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि प्रकृति उनकी ही अंश है। और ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। तो यहां पे वेद है शब्द, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म वेदों से निकला हुआ है, अर्थात हमारे शास्त्रों में हमारे लिए जो कर्म बताए गए हैं, वो कर्म ही यज्ञ हो सकते हैं और कोई कर्म नहीं।
किसी का आहित हम कर दें और सोचें कि हमारे लिए वो यज्ञ हो गया, किसी से ईर्ष्यावश उसकी हानि कर दें, किसी के जीवन में हम दुख पैदा करें, वो हमारे लिए यज्ञ नहीं हो सकता। तो आगे कह रहे हैं, तो वेद कहां से होते हैं? क्या कोई मनमाना ले आएगा वो मेरा वेद है? ऐसी भी परंपराएं हैं आजकल। आदमी स्वयं के रामायण लिखे, स्वयं के उनके अपने अन्य पुराण हैं, स्वयं के खुद के रामायण लिख चुके हैं, अन्य पुराण लिखे हैं, अन्य शास्त्र लिखते हैं। भगवान उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम, जो ब्रह्म अक्षर, अक्षर से जो उत्पन्न हुआ वेद है वो। अक्षर मतलब यहाँ पे भगवान को ही अक्षर कहा जाता है। भगवत गीता में 3 चीजों की अध्ययन होगा 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में। एक क्षर, एक अक्षर और एक पुरुषोत्तम। जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। तो लेकिन अक्षर और पुरुषोत्तम भगवान को ही समझिए, उनके अपने 2 स्वरूपों का या 2 अपने अंशों, एक अक्षर अपनी आत्मा और परमात्मा को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अक्षर परमात्मा भगवान के लिए कहा गया कि भगवान के द्वारा जो वेदवाणी है वो प्रमाण है। कोई व्यक्ति अपनी वेदवाणी बना ले वो प्रमाण नहीं है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो भगवान के मुख से निकला हुआ जो वेद है उसमें जो कर्म बताए गए हैं वे कर्म ही आपके यज्ञ हो सकते हैं, और उन यज्ञों से ही देवताओं की प्रसन्नता होती है, जिससे वर्षा होती है और उससे अन्न उत्पन्न होते हैं, जिससे सृष्टि चलती है। प्राणी, ये एक तरह से चक्र हुआ। और जो प्राणी होंगे, जब सही ढंग से सब कुछ चलेगा तो प्राणी फिर अपने कर्मों को करेंगे, तो ये एक चक्र हो गया। मैंने इसको सोचा था लाल जी को भेजूंगा, वो एक चक्र बना करके भेजेंगे, लेकिन देर हो गई थी। तो एक चक्र है ये कि अन्न से प्राणी, प्राणी से फिर उनके कर्तव्य, जो कर्तव्य कहां से आते हैं? वेद से। वेद कहां से आते हैं? भगवान से। और फिर जब कर्तव्यों, यज्ञों से देवताओं की प्रसन्नता से पर्जन्य, जो बादल हैं वो वृष्टि करते हैं, उससे धरती अन्न प्रदान करती है और पुनः संसार का पालन, ये चक्र चलता है। भगवान इस बात को क्यों कह रहे हैं? भगवत गीता इसलिए कही गई कि अर्जुन अपने कर्म से दूर भाग रहे थे। भगवान कहते हैं कि कर्म करना है। उनको कर्म में लगाने के लिए अर्जुन को कर्म में लगाने के लिए भगवान इन श्लोकों का या इस तथ्य को बता रहे हैं कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो यज्ञ कहां से होगा? तुम्हारे जैसे क्षत्रिय अगर अपने धर्म से, अपने कर्म से निकल जाएं बाहर, तो फिर राक्षसों का राज्य होगा। इसलिए धर्म के आधार पर चलते हुए राजा, या आज के समय में सोचें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अगर उनको लोगों को मारना भी पड़े धर्म को स्थापित करने के लिए, तो वो धर्म है, क्योंकि उससे सृष्टि का लाभ होगा, उससे किसी की हानि नहीं होगी। अर्जुन के सामने वही स्थिति है। एक तरफ दुष्ट लोग, अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं इनको छोड़ करके अहिंसा का मार्ग अपनाऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, वो अधर्म है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा, धर्म को स्थापित करने के लिए चाहे जो करना होगा वो करेगा, तब उस व्यक्ति की रक्षा धर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद भगवान कहते हैं बड़ी सुंदर बात, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कहते हैं हे अर्जुन, जो मैंने ये चक्र बताया, अगर इस चक्र को मानोगे तो, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं अगर इस चक्र को मानोगे तो यज्ञ, तुम्हारे कर्म में ब्रह्म मतलब भगवान आप देख लोगे अपने कर्म में ही। कौन सा ब्रह्म? जो सर्वत्र व्याप्त भगवान हैं, वो आपको अनुभव में आ जाएंगे अपने कर्म से। जैसे घास होती है, उस घास में घी होता है, लेकिन हम नहीं निकाल सकते। जब उस घास को गाय चर लेती है, तब उसमें से जो दूध होता है, जो जिसमें घी भी होता है, वो देती है, दूध को हम निकालते हैं, उसमें भी घी होता है, लेकिन हम नहीं ले सकते। फिर जो विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार उसको गर्म करके दधी में परिवर्तन करके, दधी को मथ करके मक्खन निकाल करके, मक्खन से घी को निकाल लिया जाता है। तो है तो घी वास्तव में घास में,
लेकिन उस विधि से निकल करके बाहर आता है। वैसे ही भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में हैं, कहां नहीं है, लेकिन फिर हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमने उस विधि का पालन नहीं किया जो भगवान ने बताया। भगवान कह रहे हैं जब इस विधि को, इस सृष्टि चक्र को समझ करके अपने कर्तव्य को करोगे तो तुम्हारे कर्तव्य रूपी यज्ञ में मैं दिख जाऊंगा, तब तुम मेरा दर्शन कर लोगे, क्योंकि मैं उसी में रहता हूं, कर्म में रहता हूं। जब तुम युद्ध करोगे तुम्हारे युद्ध में ही मैं दिखूंगा, क्योंकि जो धर्म के आधार पर किया गया कर्म मैं ही हूं, स्वयं मैं हूं, तब तुम मेरा अनुभव करोगे। एक व्यक्ति अगर मंदिर में झाड़ू भी मारता हो तो उसके झाड़ू मारने के सेवा से ही भगवान उसको अपना दर्शन देंगे। एक व्यक्ति अगर भगवान के प्रसाद को लेकर दीन दुखियों तथा संसार में लोगों की सेवा करता हो, उसी से भगवान, उसी के माध्यम से उसको अपना दर्शन देंगे। एक व्यक्ति यदि भगवान की बात को लेकर के जन जन तक कहता हो लोगों के कल्याण के लिए, तो भगवान उसके उस कर्म रूपी बाद में व्याख्यान में ही स्वयं को दर्शन दे करके प्रकट होंगे। तो भगवान कह रहे हैं जीव के कर्म रूपी यज्ञ में मैं हूं, मुझे वो देख सकता है। कब? जब इस चक्र को मानेगा तब, शास्त्र के अनुसार जब कर्म को करेगा तब। ऐसा कह करके तब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि फिर कर्म कैसे करें, क्या करें? तो यहां से 3 तरह की बात भगवान बताएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि इसको, इन सारे श्लोकों को एक उस तरह से हम लोग चर्चा करें जिससे हमारी समझ में तीनों बातें आ जाए भगवान क्या कह रहे हैं। देखिए, भगवान कह रहे हैं तो कर्म तो करना है। कर्म करने में 3 तरह के लोग होंगे। एक जो सबसे कुशल हो गए हैं, एकदम ऊपर उठ चुके हैं, उनको मतलब दे आर एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिसको हम एसएमई कहते हैं सॉफ्टवेयर में। भगवान कहते हैं जो लोग सिद्ध हो गए हैं, जिनको सब पता है, उनका हर एक कर्म यज्ञ है। दूसरे तरह के लोग हैं हम जैसे लोग जो रास्ते में हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन हम अपनी यात्रा में हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने यात्रा शुरू नहीं की है और उनको शायद करना भी नहीं है। संसार में आपको 3 तरह के लोग ही मिलेंगे। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस में कहा, साधक विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वेदों ने कहा है कि जीव 3 तरह के ही होंगे। एक तो विषयी होगा, जो विषय भोग में ही पशुओं की तरह जीवन जिएगा। दूसरे होंगे जिन्होंने अपने कर्तव्य को देख लिया है कि मेरा संसार में क्या उद्देश्य है और मेरा कर्तव्य क्या है, उस मार्ग में लग जाएंगे, वो साधक हैं। और तीसरे प्रकार के लोग जो सिद्ध हैं, वो आए हैं कुछ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, या उन्होंने अपनी साधना से उस स्थिति को पा ली है, वो भगवान को पा गए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र यहाँ पे कुछ श्लोकों में इन्हीं 3 बातों को बताएंगे और यही बातें हमारी चलेंगी। असल में श्लोक 26 तक है तो अगर हम 26 तक कर पाए तो ठीक है, नहीं तो 24 तक तो पढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये चक्र मैंने बताया है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। वो जीव व्यर्थ में जी रहा है जो मेरे इस चक्र को नहीं मानता, वो मनमानी करता है। कहते हैं कि वो व्यर्थ में एक तो जी रहा है, दूसरा कहते हैं वो अघायु है। अघायु मतलब उसका पूरा जीवन पाप का जीवन है। क्योंकि आप देखिए, जो भगवान के इस चक्र को नहीं मानेगा उसका हर कर्म पाप में होगा। उस दिन श्रुति जी ने प्रश्न पूछा था कि हम चलते हैं, फिरते हैं, श्वास लेते हैं, तो ये पाप ही है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की साधना में नहीं लगा तो उसका सांस लेना भी पाप में है। अपने श्वास लेते समय कितने जीवों की हत्या करता है, उसका भोजन करना भी पाप में है, भोजन पकाना भी पाप में है। सब्जी भले वो खाए, शाकाहारी हो, लेकिन उसमें भी तो जीव ही है।
सब्जियों के साथ अन्य अनेक प्रकार के जीवों की हत्या ही होती है। पानी पीने में भी जीव हत्या है, चलने में भी जीव हत्या है, गाड़ी चलाने में भी है। तो उसका कौन सा ऐसा कर्म है जिसमें पाप नहीं है? तो कहते हैं उसका पूरा जीवन ही अघायु है, वो पापमय आदमी है। वो ऊपर से लेके नीचे तक उसको जहां भी दिखेगा वो कुछ नहीं, वो पाप है केवल। तो उसका हर एक कार्य पापमय है। और जैसे देखिए, एक गोस्वामी तुलसीदास जी एक बढ़िया सुंदर दृष्टांत देते हैं रामचरितमानस में। कहते हैं कि परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद। कि वे लोग मनुष्य शरीर में वास्तव में राक्षस हैं। कौन लोग? जो भगवान के इस चक्र को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो परद्रोही, दूसरों का हमेशा द्रोह ही करेंगे। उनके कर्म से दूसरों के जीवन में कष्ट ही होगा। दूसरों को धन को कैसे पालें, पर नारी में उनकी निष्ठा होगी, और दूसरों के बारे में निंदा, इस तरह का उनका आचरण होगा। ऐसे लोग भले दिखते हो मानव रूप में, वास्तव में वे मनुजाद हैं, राक्षस हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति अघायु है, वो पाप का ही उसका शरीर है, भले दिखता है मनुष्य, क्योंकि मेरे चक्र को नहीं मानता। और जैसे देखिए, अगर हम भगवान के चक्र को माने तो हमारी शरीर भी भगवान का चक्र ही है। जैसे देखो, भोजन हम मुख को देते हैं, आनंद जीभ उठाती है, चबाता है दांत, पचाता है पेट, और उसके रस को निकाल करके शरीर के अन्य जो अंग हैं, रक्त के द्वारा उसके शरीर के अन्य भागों में ले जाके उससे पालन पोषण हमारा करते हैं। काम करता है हाथ, चलता है पैर, देखती हैं आंखें। खाते समय अगर कोई एक पत्थर आ जाए, हम न देखें तो दांत टूट जाएगा। पता भी नहीं चलेगा। तो शरीर भी अगर देखो तो चक्र ही है। हर अंग सब दूसरे अंगों के लिए काम करता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कि ऐसे ही जैसे मुखिया, शरीर का मुख ऐसा है कि जो खाता तो है लेकिन पालता सबको है विवेक के साथ, वैसे ही हम संसार के चक्र को माने तो हम भी अपना योगदान सही करेंगे। गृहस्थ अपना कार्य करेगा, अन्य सभी लोग अपने अपने कार्य को करेंगे, तो सृष्टि की चक्र को चलता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो इस चक्र को नहीं मानता, उसका जीवन दूसरों के जीवन में पाप ही लाने के लिए होता है, कष्ट लाने के लिए होता है, द्रोह करने के लिए होता है, दूसरों का धन अपहरण करने के लिए होता है। और नैव तस्य यत्त्वात्मा रतिरेव, अब इसके विपरीत बात कर रहे हैं भगवान। ये तो विषयी लोगों की बात की है, अब भगवान सिद्ध लोगों की बात कर रहे हैं, साधकों की नहीं, सिद्ध लोगों की। तो एक जो सबसे इस छोरे पे हैं और एक दूसरे छोर पे हैं, बीच वालों की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, ऊपर वालों की बात कर रहे हैं कि जो लोग सिद्ध लोग हैं, यस्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्म तित्तश्च मानवः, कि हे अर्जुन, वे लोग जो बड़े श्रेष्ठ हैं, जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आदमी काम करता है, जब किसी से कुछ चाहिए होता है, उसका स्वार्थ हो, कुछ पाना हो, या मन में कोई इच्छा हो, इसलिए काम करता है। और क्यों नहीं करता? जब उसका कोई संबंध न हो या आलसी हो। यही है। तो भगवान देखिए इसमें भी और अगले श्लोक में भी कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हे अर्जुन, जीव अपने स्वार्थ होने पर कार्य को करता है और स्वार्थ न होने पर या आलस्य होने पर काम को नहीं करता। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है वो इसलिए काम करता या नहीं करता ऐसा नहीं है क्योंकि उसके मन में आलस्य इसलिए काम नहीं करेगा, उसके मन में कुछ पाने की इच्छा इसलिए काम करेगा। कहते हैं नहीं। एक तो
सिद्ध व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट होता है, अपने आप में ही तृप्त होता है, अपने आप में ही रमता है। या आत्मा का अर्थ परमात्मा भगवान है, वो भगवान में रमता है, भगवान की चीजों को उनको अच्छा लगता है और उसी से उसकी तृप्ति होती है। जैसे हमें कुछ पढ़ना है तो भगवान की पढ़ लिए तो पढ़ाई का काम हो गया, संतुष्टि हो गई। गाना है गा लिए, कुछ बोलना है बोल लिए, शास्त्रविद कर्मों में। तो कह रहे हैं कि अर्जुन देखिए, तृप्ति और संतुष्टि ये दो चीजें लगती हैं एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो तृप्ति मान लो कि डॉट डॉट, उसमें अगर एक एक सेंटीमीटर में डॉट डॉट बनाएं, डॉट्स इन अ इनफाइनाइट लाइन, तो जो डॉट डॉट है वही तृप्ति है, और जो लाइन चली जा रही है वो संतुष्टि या असंतुष्टि है, असंतुष्टि है। जैसे किसी के मन में असंतोष होता है तो कुछ चीज पा जाने पे उसको कुछ समय के लिए तृप्ति हो जाती है कि हाँ ठीक है, जैसे भूख लगी है, पाया फिर तृप्त हो गया, चलो अच्छा है। अब उस समय उसको भोजन नहीं चाहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ कि इतना अच्छा गुलाब जामुन था, पेट भर गया, अगर पेट न भरा होता तो और खाता, कल मैं फिर खाऊंगा। तृप्त तो हुआ है लेकिन संतुष्ट नहीं है, असंतोष उसके मन में भरा है। इसी प्रकार धन को लेकर हमारे जीवन में असंतोष है, इसीलिए कभी किसी की इच्छा भरी ही नहीं। अगर कोई आदमी मान लो ऐसे दिखे हमको, एक समय के लिए सोचिए, एक आदमी अपना घर बना रहा हो, उसने अपना एक घर बना लिया, रहने लगा, दूसरे दिन से फिर दूसरा चालू किया, वो बन गया, फिर तीसरा चालू किया, ऐसे बनाता रहा, तो हम में से कई लोग बोलेंगे पागल हो गया है, रहना तो एक ही घर में, क्या बना रहा है, इतना क्यों कर रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि वो घर पा करके उतने की आवश्यकता है, संतुष्ट है, ठीक है, एक दो तीन बहुत हो गए, कितना क्या करेंगे। लेकिन क्या धन से किसी के मन में ऐसा है, कोई किसी को कहता है नहीं ये क्यों इतना कर रहे हैं, इनको तो नाउ ही इज बिलियनियर, नाउ ही इज हैविंग 100 बिलियन, अब वो कुछ ऐसा काम करें जिससे और किसी का काम हो, लेकिन वो वही काम कर रहे हैं, उनके पास जो धन है उसी और बढ़ाने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं है धन से। भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त होता है, जो सिद्ध पुरुष है, वो संतुष्ट रहता है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो काम कर रहा है तो अपनी उसकी इच्छा बाकी इसलिए नहीं कर रहा है, आगे बताएंगे क्यों कर रहा है। कह रहे हैं वो अपने आप में संतुष्ट होता है। ऐसा मत सोचो कि वो कुछ कर रहा है तो उसको कुछ चाहिए, वो तुमसे कह रहा है कि भाई आप ऐसा किया करो तो अच्छा। हमारे मन में ऐसे होता है ना कई बार, अगर कोई संत या भले व्यक्ति आपको कुछ कह दें तो ऐसा लगता है कि अरे ये लोग का कुछ तो उनका होगा, बिना ऐसे तो नहीं कह सकता कोई। अब देखिए ऐसी ही भारत में हमारे परंपरा थी पहले कि कोई भी व्यक्ति आए तो हम उसको कुछ ना कुछ देते थे। पहले 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे भी होते थे, लोग दे देते थे। ना होने पर लोगों की एक वो थी कि मुझे क्षमा कीजिए कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन देने की इच्छा है। लेकिन वो क्षमा करने की बात ऐसी हो गई कि आपके पास पैसे भरे हों, सामने वाला हाथ फैला बोले क्षमा करो, माफ करो। माफ करो मतलब नहीं देना है मुझे ऐसा नहीं कि नहीं है, जबकि उसका उद्देश्य तब शुरू हुआ था जब मेरे पास इस समय नहीं है देने योग्य, मैं देना चाहता हूं आपको 1 पैसे, लेकिन मेरे पास इस समय 16 पैसे, मैं छुट्टा नहीं दे सकता, ये मेरा ये उद्देश्य था। लेकिन क्या हुआ, माफ करो। और उसके बाद ऐसी परंपरा हुई कि अगर हम किसी संत महात्मा या इस तरह के व्यक्ति को देख लें तो तुरंत अरे ये तो मांगे वाला है, ये तो मांगेगा कुछ। अगर वो आपको बोले कि भैया सीताराम राधे श्याम, तो ऐसा लगे, हम कई बार बोलते भी नहीं, कि बोल दिए तो ऐसा ना फंस जाएं, वो बात करने लगे, फिर हमको बोल दें कि आप हमें ये दे दो, हमारे लिए ये कर दो, ऐसी इच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कह रहे हैं जो मेरा वो भक्त है वो अपने लिए नहीं करता, उसका कोई प्रयोजन नहीं, उसके मन में ऐसा नहीं कि संतुष्टि नहीं इसलिए वो पाना चाहता है तुम्हारा, वो तुम्हारे भले के लिए करता है। वो आगे बताएंगे भगवान। और कहते हैं दूसरा, इसलिए वो अपने आप में संतुष्ट है, ऐसा नहीं कि असंतुष्ट है। और दूसरी तृप्ति, हम उनकी कभी सेवा कर दें, संत तृप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप हमारी सेवा से वो तृप्त हो गए, वो तो तृप्त पहले ही थे, हमारी सेवा से हमारा ही लाभ हुआ, हमने जो उनकी सेवा की अपने द्वारा,
ये हमारा ही कल्याण हुआ, उनको क्या, वो तो पहले भी तृप्त थे। और यस्त्वात्म रति रेव, रति मतलब होता है प्रेम ना, जिन चीजों में रति होगी उन्हीं चीजों से हम तृप्त होना चाहेंगे और उन्हीं की चीजों से हम संतुष्ट होना चाहेंगे। जैसे धन में रति है, परिवार में रति है, वस्तुओं को पाने में रति है, इसलिए उन चीजों से हमारी संतुष्टि कुछ समय के लिए होती है, फिर नहीं होती। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं वास्तव में इन चीजों को अगर ग्राफ बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा समझने में, कि जब तक हम चीजों को चाहते रहते हैं, है ना, मान लो हमारी इच्छा थी उदाहरण के लिए कि हमको 2020 में $1 मिलियन चाहिए, जब तक वो $1 मिलियन हमें नहीं मिलेगा, हमारे मन में सदैव असंतुष्टि बनी रहेगी, अतृप्त रहेंगे। जैसे वो $1 मिलियन होगा, जिस समय होगा उस समय हम संतुष्ट होते हैं और तृप्त होते हैं, ऐसा हमें लगता है। वो $1 मिलियन होने के कारण तृप्ति या संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि इसलिए है कि उस समय हमारी जो इच्छा थी वो खत्म हो गई, है ना। जिस इच्छा के लिए हम लगे थे वो इच्छा हमारी पूरी होते उसके कारण संतुष्टि है, न कि पैसे मिलने के कारण। इसका मतलब यह है कि हमारी इच्छा जब हम संतुष्ट जब तक नहीं होंगे तब तक हमें आनंद या शांति नहीं मिलेगी। जब हमारी कामनाएं, हमारी रति जिन चीजों में लेते हैं, जब तक वो हमारी नहीं बदलेंगी तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो जो भगवान का जो भक्त सिद्ध है उसको भगवान की चीजों में ही रति है, इसलिए वो उसी में संतुष्ट रहता है, अन्य चीजों की कामना नहीं है, वो हमेशा उसी में संतुष्ट है। ऐसा इसलिए मैं इस बारे में इसलिए इतना कह रहा हूं कि इन्हीं के आधार पर अन्य श्लोकों को समझना बड़ा आसान होगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन, इसलिए उस व्यक्ति को, उस सिद्ध पुरुष को किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं है या किसी काम को न करने की आवश्यकता नहीं, वो इन सब चीजों से ऊपर है। तो फिर कहते हैं उसका किसी के साथ स्वार्थ का भी संबंध नहीं होता। जैसे कोई सिद्ध पुरुष हमारे से कुछ कहे करने के लिए, ये हमारे लिए वो कर रहा है, उसका कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है उसमें, क्योंकि वो उसको तो जो पाना था पा लिया, क्या चाहिए उसको क्या चाहिए, सब कुछ पा लिया। जिसने भगवान का अनुभव कर लिया, उस तत्व का जो ज्ञाता हो, उस तत्व का जो सदैव अनुभव करता हो, उनकी कृपा के अधीन रहता हो, उसको क्या चाहिए हमसे, वो संतुष्ट है और उसका किसी जीव से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होता। इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन को कह रहे हैं, ये भी भगवान कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, मेरा भी तुमसे कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है जो काम कराने के लिए कह रहा हूं, तुम करो या ना करो, इससे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। क्यों करा रहा हूं मैं, या तुमसे करने के लिए क्यों कह रहा हूं, ये आगे भगवान कहते हैं। कहते हे अर्जुन, जो व्यक्ति असक्त होकर के अर्थात बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करता है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। जैसे प्रश्न उठेगा ना कि वो अपने आप में या परमात्मा में कैसे हमेशा रहता है, उसको परमात्मा मिले कैसे, तो कह रहे हैं जब अपने कर्मों को बिना स्वार्थ से करोगे, मेरे लिए करोगे, भगवान के लिए करोगे, सेवा के लिए करोगे, अपना स्वार्थ छोड़कर करोगे, तब वो तुम्हें तत्व मिलेगा, परम आपनोति। तब परम मतलब परमात्मा, भगवान, मुझे तुम पाओगे और मुझे पाने के बाद में ही तुम्हारी ये स्थिति होगी कि तुम्हारी जो, जिसको अंग्रेजी में हैंकरिंग कहते हैं शायद ना, हैंकरिंग फॉर मटेरियल अचीवमेंट्स, ये जैसे हैंकरिंग का ऐसे कुत्ता होता है, अगर उसको आप रोटी दिए वो ऐसा खाता रहेगा, दूसरी जगह फेंकोगे उसको छोड़ के वहां भागेगा, कहीं और दौड़ता रहेगा, खा रहा है एक लेकिन दूसरे सब जगह उसका ध्यान रहेगा कि यहाँ भी दौड़ूं वहां भी दौड़ूं, और अगर कोई आ गया दूसरा कुत्ता वहां पे तो उससे लड़ने लगेगा उसको छोड़ करके। तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अपने लिए करेगा उसकी ये दशा होगी, लेकिन जो मेरे लिए करेगा तब वो उस स्थिति पे पहुंच जाएगा जहां पर वो
संसार से उसको कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में वो संतुष्ट होगा, अपने आप में तृप्त होगा, अपने आप में उसको रस मिलेगा, दूसरों की खुशी में देख के वो खुश होगा। सर्वत्र जहां जो देखेगा भगवान को ही देखेगा, इसलिए उसको आनंद ही आनंद आएगा। और तो ऐसे लगता है कि ये बात अगर कोई कहे तो लगेगा कि क्या ऐसा किसी और लोग ने किया है क्या? ऐसा कोई है उदाहरण भगवान से? मान लो कि अर्जुन पूछ ही रहे हैं, तो भगवान कहते हैं हाँ ऐसे बहुत से लोग हैं। कहते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के पहले भी बहुत से लोग हो गए। जनकादयः, तो आदि के दो अर्थ होते हैं। आदि मतलब एक तो जो सबसे पहले है, मतलब भगवान कह रहे हैं कि हम सबसे पहले बहुत से लोग हो आए हैं। और आदि मतलब होता है कि और भी बाकी लोग, प्रकार नहीं, हम कहते हैं जैसे ऐसा बहुत कुछ कहने के बाद बोलते हैं आदि, मतलब और भी लोग हैं। तो यहां कह रहे हैं जनकादय, जनक आदि और बहुत से लोग, बहुवचन है जनकादय। कह रहे हैं अर्जुन, जनक महाराज तथा अन्य और बहुत से लोग, जैसे प्रहलाद महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, विभीषण जी थे, भरत जी थे, इन सब लोगों ने ऐसे करके ये स्थिति पाई है पहले। अगर आप देखें, जनक महाराज जी की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण जनक जी का उदाहरण देते हैं। एक तो उनको बहुत प्रिय है, उनके ससुर भी हैं। जब राम अवतार में थे तो भगवान श्री कृष्ण भी मिथिला गए थे। अगर आपको भागवत पढ़ेंगे तो भगवान गए तो रहे भी खूब दिन वहां मिथिला में, और बहुत दिन रहे। मिथिला की ये परंपरा भी है, मिथिला में आज भी विवाह होते हैं तो वहां जो दामाद होता है महीनों रहता है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो, जो मिथिला के उन्हें पता होगा, तो कम से कम 1 महीने तो अभी अब रहते हैं अधिकतर। और कुछ वर्ष पहले 6-6 महीने रहते थे, उसके पहले सालों रहते थे। जैसे विवाह हो गया तो जैसे लड़की आती थी, जो कन्या है, अपने पति के घर, लेकिन मिथिला में उल्टा होता है, विवाह होने के बाद में दामाद वहीं रह जाता है, बाकी सब लोग लौट आते हैं। तो, और भगवान को भी शायद यही अच्छा लगता है। राम जी भी विवाह के बाद महीनों थे वहां पे, और भगवान श्री कृष्ण भी और बलराम जी भी महीनों वहां रुके थे। भागवत पुराण में उनकी भी कथा आती, वहां गए महीनों रहे, और एक बार नहीं 2-2 बार गए। तो यहाँ पे इसलिए उनका उदाहरण भी उनको लग रहा है कि जनक भी ऐसे थे, जनक महाराज। और जैसे जनक जी का नाम भी विदेह था, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भगवान का सर्वत्र ज्ञान के आधार पर अनुभव करते थे। लेकिन जब भगवान का दर्शन उन्हें हुआ तो व्याकुल हो गए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। तो जब भगवान को पहली बार देखते हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो उनका जो सदैव एक समाधि में रहते थे, समाधि उनकी छूट गई, खत्म हो गई, और पूछते हैं कि ये है कौन? मैं तो अपने ब्रह्म सुख को भूल चुका हूं, अब मुझे उस ब्रह्म सुख में आनंद नहीं है। विश्वामित्र बताइए मुझे ये कौन है? ये कोई राजा के पालन करने वाले कोई श्रेष्ठ बालक हैं, या कोई मुनियों के लाडले कुमार हैं? कौन है ये, जिनको देखकर मैं तो अपने आप को जो सदैव भूला रहता था, अब मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं, मैं सेवा भाव में आना चाहता हूं। तो इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि जनक आदि भी ऐसे अपने कर्म को करके अनुभव कर चुके हैं भगवान का। तुम्हें जो मैं कह रहा हूं कोई नई बात नहीं है। और लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। देखिए यहां पे बात आती है कि सिद्ध पुरुष हमसे क्यों काम या सेवा लेते हैं।
वो क्यों दिखते हैं हमारे जैसे? वो चाहे तो अपने आंख बंद करके समाधि में भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर घर तक आते हैं, हमारे लिए बहुत सी बातें कहते हैं, हमारे लिए मान अपमान भी सहते हैं, जिससे हमारा भला हो। भगवान स्वयं कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए। ये बात हमारे शास्त्रों में बहुत बार आती है। लोक संग्रह मतलब जैसे धन संग्रह होता है धन को बढ़ाने के लिए, वैसे लोक संग्रह मतलब संसार की मर्यादा को स्थापित करने के लिए। हमारे शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उसके सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये संत महात्मा अपने जीवन में हमारे आपके जैसे काम करते हुए दिखते हैं। उनको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा करेंगे तब वो भगवान को पाएंगे, वो पा चुके हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिख रहे थे भजन, वो लगते हैं कि मैं अपने लिए लिख रहा हूं, अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं, किसी और के लिए नहीं लिख रहा हूं। लेकिन देखिए तो हमारे लिए तो लिख के गए। सूरदास जी ने जिन पदों की रचना की हमारे लिए किया, वो तो वहां पहुंच चुके थे। संत महात्मा जैसे गुरु जी का आचरण देखिए, ऐसी उनकी शारीरिक स्थिति होकर भी वो 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। जैसे वैसे कहा जाता है कि भोजन बड़ा समय पे करना चाहिए, उनके ऐसे नियम है। मैं इस बार गया था रात को 11 बजे, सोचिए ठंडी में, विकास जी गए थे और सौरभ जी भी गए थे ब्रज में, कैसी ठंडी थी। उन्हें पता होगा कि शाम को 6 बजे के बाद अगर हम कहीं अंदर कंबल में न चले जाएं तो एकदम बौखला जाता है मन। ऐसी स्थिति में भी रात के 11 बजे भी भोजन करते हैं और उसके बाद में 4 बजे फिर उठेंगे और 1 लाख भगवान के नाम को जपने के पश्चात उनका अध्ययन है और लिखना है उनको कि मुझे इतनी सारी चीजें लिखनी है, लिखवानी है। वो सब होने के बाद में तब उनका नाश्ता होगा। अगर जल्दी हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर वो 1 बजे भी नाश्ता हो सकता है, या नहीं भी होगा फिर लंच होगा उनका 2 बजे 3 बजे। किस लिए? ऐसा नहीं कि उनको बहुत धन की आवश्यकता उसलिए कर रहे हैं, या मेरा नाम हो जाएगा इसलिए होगा, या मेरे लोग गुण गाएंगे। किस लिए कोई संत करता है? केवल हमारे आपके जैसे जो साधक हैं, जो संसार में फंसे लोग हैं, उनके जीवन में कल्याण का मार्ग उदित हो। संत केवल उस लिए कार्य करते हैं और कोई उनका प्रयोजन नहीं है। भगवान यहाँ पे कहते हैं न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्य पाश्रयः। और यहाँ पे देखिए सर्वभूतेषु, ऐसा नहीं कि जो संत होते हैं उनका शिष्यों के साथ कुछ स्वार्थ होता है और लोगों के साथ स्वार्थ नहीं, ऐसा नहीं। उनका किसी से कुछ नहीं लेना देना होता है, चाहे आप उनके शिष्य हो तो, उनके शिष्य नहीं हो तो, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो अपने भगवान से, वो उसी में रमते हैं, उसी में रमने वाले लोग हैं। और जनक का उदाहरण देकर के भगवान हमें समझाने में आसान कर रहे हैं कि जनक जी ने कौन सा ऐसा कर्म था जो नहीं किया। जनक जी के कर्म को आदर्श माना जाता है राजाओं द्वारा। प्रहलाद महाराज जी के कर्म को आदर्श माना जाता है, जबकि वो राक्षस थे, राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे, दैत्यों में। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भले कोई सिद्ध आदमी हो उसको भी काम करना चाहिए। भगवान की बताने की जो यहाँ पे दृष्टि कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि सिद्ध आदमी को काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करता है, वो करना चाहिए। इसलिए तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या समस्या है? तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो राजा हो, तुम्हारे ऊपर तो उत्तरदायित्व है। अगर तुम अपने लिए नहीं करते हो कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। युद्ध करके राज्य तुम किसी और को दे दो, लेकिन युद्ध करना तुम्हारा काम है। निस्वार्थ भाव से युद्ध करो, युद्ध में विजय प्राप्त करो। इन अधर्मियों को परास्त करके अगर तुम्हें राज्य न भी करना हो तो राज्य किसी और को दे दो जो धर्मवान हो, लेकिन युद्ध तुम्हें करना चाहिए। तो भगवान अलग अलग प्रकार से अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति उनके मन में लगाव हो, युद्ध करें, अपने कर्तव्य का उन्हें बोध हो, इसलिए ऐसी बातें करें। हम लोग आगे पढ़ेंगे तब तो। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। पता नहीं शायद मैं 26 तक तो नहीं कर पाऊंगा, 24 तक भी देखेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे 26 तक। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः
भगवान अर्जुन को उदाहरण दे रहे हैं। जनक जी की बात कहने के बाद कहते हैं कि संसार का ये नियम है कि हम हमेशा किसी को आदर्श मानते हैं, ये संसार का नियम है। और राक्षसों में भी यही नियम है। जैसे राक्षस लोग रावण को अपना आदर्श मानते थे, कंस को अपना आदर्श मानते थे, इसीलिए उनके माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। तो कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ कौन हैं? जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पित किया है, जिन्होंने त्याग का मार्ग अपनाया है, जिन्होंने स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा का संकल्प लिया है, जो भगवान के भक्त हो गए, वे लोग श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ वो नहीं है जिन्होंने बहुत धन अर्जित किया है, श्रेष्ठ वो नहीं है जिन्होंने केवल बड़े बड़े पदों को प्राप्त किया है, श्रेष्ठ वे नहीं हैं जिनके पास संसार की बहुत सी उपलब्धियां हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे जीवन में पतन का कारण यही है कि हमने श्रेष्ठ माना किसको, और हमारे समाज के पतन का कारण भी यही है कि हमने श्रेष्ठ माना किसको। हमारे देश के पतन का कारण भी यही है कि हमने श्रेष्ठ किसको माना। और आज पूरे संसार में पतन का कारण क्या है कि हमने श्रेष्ठ किसको माना। कभी कभी लगता है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छी अभिनय कर लेता है, हम लोग उसको श्रेष्ठ मानने लगते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। जब मैं पढ़ता था विद्यालय में तो कुछ मित्र थे, अभी वो अपनी बात को खुद स्वयं कह करके हंसते हैं कि एक थे, वो अपने एक जो शर्ट था स्कूल का, उसका एक आधा भाग इन करते थे, आधा बाहर करते थे। तो शायद कोई फिल्म जगत के कोई ऐसे अभिनय करने वाले जिसको अभिनेता कहते हैं, उनका ऐसा कुछ था, उसकी देख के वो नकल करते थे। आदमी अपने बाल को भी ऐसे ही रखते थे, नहीं अभी समय के अनुसार, इस समय तो लोगों की तो बालों को भी वैसे ही रखते, क्योंकि हमने उनको श्रेष्ठ माना है। हम जिसको श्रेष्ठ मानेंगे उसके अनुसार हम सोचने लगते हैं, उसके अनुसार हम बोलने लगते हैं।
उसके अनुसार हम कपड़ों को पहनते हैं, उसके अनुसार हम भोजन करते हैं, और उसके अनुसार हम संबंध को भी रखते हैं। देखिए एक बात ऐसी है, अगर आप कई बार ऐसी लगती है कि बात सही नहीं हो, और सही न हो तो अच्छी बात है, लेकिन होता नहीं ऐसा। हम जिन लोगों की संगत में पढ़ते हैं उससे भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारी सोच में। भले हम पढ़ाई, ऐसा लगता है पढ़ाई अच्छी चीज है, लेकिन जिनके साथ में पढ़ते हैं उसका भी प्रभाव हमारी सोच में पड़ता है, हमारे व्यवहार में पड़ता है, हमारे खाने पीने में, रहने में पड़ता है, हमारे कपड़े में पड़ता है, हमारे बोलने में पड़ता है। और आज भी लोग मानते हैं, भले वो अलग ढंग से माने, स्कूल डिस्ट्रिक्ट यहाँ अमेरिका में क्यों ऐसा कि दिस इज वेरी गुड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, क्यों ऐसा होता है? अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखो वही रहता है बात। लेकिन हम श्रेष्ठ मानते अलग हैं कुछ चीजों को। भगवत गीता में इसमें भी स्वामी राम सुखदास जी ने भी कहा है, वैसे मैंने उनके प्रवचन में भी सुना था, तब मैं छोटा बच्चा था। वे कहते थे अधिकतर, अधिकांशतः या प्रायः उस समय कहते थे कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अधिकतर ईसाई की तरह सोचने लगते हैं, ऐसा उनका कहना था। वो अपनी वेशभूषा को त्याग देते हैं। उन्होंने उदाहरण देते थे, बोलते थे कि हमारे घर की लड़कियां जो पढ़ने जाती वहां पे, उन्होंने अपने वेशभूषा को त्याग दिया। ये मैं आपको बता रहा हूं 1986-87, तब मैं बहुत छोटा था, मैं इन चीजों को उतना तो नहीं समझता था, लेकिन कुछ चीजें बाद में पुस्तक में पढ़ने पे आता था, अरे हाँ ऐसी चीजें तो सुने थे। अपना हम रहना और सब कुछ त्याग देते, क्यों? क्योंकि हमने वो संगत से ही उसको प्राप्त किया, क्योंकि हमने श्रेष्ठ किसी को माना। अपने घर के लोगों को हम श्रेष्ठ नहीं मानते, इसलिए उनकी बातों को लेकर हम उनसे लड़ते हैं, उनसे दुराव करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं। लेकिन जो चीज हमारी इच्छा को बढ़ाए, हमारे अनुकूल चले, उसको श्रेष्ठ मानने के कारण हम उनको अपना लेते हैं। इसीलिए घर में बच्चे जब कई बार टीनेजर्स होते हैं तो घर वालों से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने श्रेष्ठ मान रखे हैं और हमारे श्रेष्ठ कोई और है। तो उनको वो चीज नहीं लगती, जमती नहीं। भगवान कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, अर्जुन श्रेष्ठ होना बड़ी बात है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, लोग तुम्हें उस दृष्टि से देखेंगे। आज तुम क्षत्रियों में पूरी पृथ्वी पर जाने जाते हो, यदि तुम अपने कार्य कर्तव्य कर्म को छोड़कर कहीं और चले जाओगे, युद्ध को छोड़कर चले जाओगे, तो युद्ध की बात नहीं, आने वाली पूरी पीढ़ियों में यही हाल होगा, लोग कायर निकलेंगे और अपने धर्म के पालन करने को छोड़ देंगे। और आज हम लोग नहीं करते। आज हमारे जीवन में हमने अपने संस्कारों को क्यों छोड़ा है? क्योंकि हमने श्रेष्ठ मानना जो हमारे संत महात्मा थे, जो सात्विक लोग थे। अब देखिए आपको उदाहरण बताते हैं, कितनी विडंबना है, शायद आप लोग इसको जानते होंगे। मैं इन चीजों को देखता था जब पहले, मेरे मन में बड़ा अजीब आती थी बात, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं था मन में। किसी मूवी में भारत में अगर किसी व्यक्ति को धोती कुर्ता पहने दिखाया गया, मतलब उसको मूर्ख रूप में ही दिखाया जाता था, या पागल टाइप में, या थोड़ा लो सोच वाला। ये क्योंकि हमने ऐसे लोगों को श्रेष्ठ नहीं माना, ऐसे लोगों को हमने निम्न कोटि का माना, इसलिए उनको देखते ही हमारे मन में ऐसा, अरे ये लोग, ओ आप भी ऐसे लोगों की बात मानते हो, ये लोग तो क्या है। क्योंकि हमने उन जो ताम झाम की चीजें थी, जो व्यक्ति भले आचरण में नहीं करता लेकिन दिखाता है, नहीं दिखाता है कि बहुत बड़ा, जैसे किसी ने रोल प्ले किया पृथ्वीराज चौहान का, और उसका कर्म उल्टा हो, पृथ्वीराज चौहान के विपरीत में वो काम करता हो, लेकिन पैसे के लिए काम कर दिया था। हमने उसको आदर्श मान के, हमारे जीवन में वही छल आएगा, विडंबना आएगी। वैसे ही भजन का भी, वैसे ही समाज में देखो, हमें पता नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और बात को उसको छोड़ के मैं दूसरी जगह चलता हूं, आप लोग उसके बारे में सोच लीजिएगा। जो ये चीजें समाज में प्रचलित होती हैं, उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, चाहे जानने में चाहे अनजाने में। आज क्या छोटे बच्चे को बताना पड़ता है कि संसार में केवल धन ही तुम्हारे सफलता का मापदंड है, दैट्स द ओनली यार्डस्टिक फॉर योर सक्सेस, टू मेजर योर सक्सेस। किसी को नहीं बताना पड़ता,
क्यों? क्योंकि वो जो सोच थी वो समाज में, हवा में, खाने पीने में, सब में फैल चुकी है। उसी तरह का उच्च श्रृंखलता, बीइंग कैरेक्टरलेस इज नॉट समथिंग वेरी बैड, इट मे बी बैड, इट्स नॉट समथिंग वेरी बैड। क्यों? क्योंकि इस चीजों को समाज में फैल गई है, कोई आदमी इसको प्रोपेगेट नहीं किया, लेकिन हमने आदर्श कुछ लोगों को मान लिया और इसीलिए वो चीजें हमारे लिए सामान्य हो गई। तो भगवान उसी बात को कहते हैं कि अर्जुन, एक तो आदर्श श्रेष्ठ होना चाहिए और जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको अपने आचरण पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग उनको देख रहे हैं, उन्हीं से सीखेंगे। पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, पूरे संस्कार, पूरे देश के लोगों का संस्कार नष्ट हो जाएगा। नहीं, हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। पहले किसी जीव को मारकर खाना कितना बुरा माना जाता था। नहीं, हम सब लोग, आप लोग, अधिकतर लोग मुझसे अवस्था में बड़े ही होंगे, इन चीजों को मारकर खाना बड़ा बुरा माना जाता था, कोई कैसा भी हो। और जो खाने वाले लोग थे वो भी उसको बुरा मानते थे। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो खाने वाले लोग थे लेकिन सदैव उस बात को मानते थे कि काम गलत है। लेकिन अभी क्या समाज में ऐसा कोई मानता है? इट्स नॉर्मल, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोगों को हमने बदल दिया। हमें श्रेष्ठ वो लोग हैं जो अच्छे दिखें, अच्छे हो या ना हो, उनका बाहरी आडंबर वाला जो चेहरा है वो अच्छा हो। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसे लोग नहीं। और दूसरी चीज, एक तो होता है करना, दूसरा होता है बोलना। श्रेष्ठ आदमी हर काम नहीं कर सकता। नहीं, जैसे मान लो गुरुजी श्रेष्ठ हैं लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो क्या गृहस्थ का थोड़ी वो आचरण करेंगे? जॉब थोड़ी करेंगे कि जॉब करके हमें दिखाएंगे कि जॉब कैसा करना है? वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कुछ काम है वही करेंगे। कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय है लेकिन श्रेष्ठ है, वो बाकी कथा प्रवचन थोड़ी कर सकता है, लेकिन वो प्रमाण दे सकता है। तो भले वो श्रेष्ठ आदमी सब काम न करे, लेकिन जो कहेगा वो प्रमाण होगा, कह सकता है। जैसे गुरुजी गृहस्थ जीवन नहीं जिए, लेकिन गृहस्थ के बारे में जो कहेंगे वो चीज श्रेष्ठ होगी, माननी होगी। उसको भगवान यह कहते हैं कि प्रमाण, वो प्रमाण देगा, वो आपको कहेगा कि ऐसा करो, ऐसा न करो, ये सही है, ये गलत है। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कहते हैं। आगे भगवान अपना खुद का उदाहरण देते हैं, कहते हैं मेरा ही देख लो, मुझे क्या कुछ चाहिए? मेरी अपने खुद की 16,000 से अधिक मेरी पत्नियां हैं। एक एक पत्नी के पास बड़े बड़े महल हैं। मेरे हर पत्नी के बच्चे सब संतुष्ट हैं, और मेरे बच्चे भी मेरे इच्छानुसार चलने वाले हैं। जो मैं चाहूं वो इंद्र से लेकर के सब लोग आकर मुझे दे जाते हैं। मेरे यहाँ सुधर्मा सभा है, पारिजात जो इंद्र के यहाँ रहने वाले सब कल्प वृक्ष यहाँ पड़े हैं। मुझे क्या चाहिए? तभी मैं तुम्हारा सारथी बना बैठा हूं। इसलिए कि मैं एक प्रमाण उपस्थित कर रहा हूं कि ऐसा सब होने पे भी मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, मैं कर्म करूंगा। और मैं जो मुझे लगा कि कर्म करके मैं प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे कोई अपनी मुट्ठी में बांध सकता है प्रेम से। इसलिए मैं तुम्हारा और सब काम छोड़ के तुम्हारी सारथी का काम कर रहा हूं। मेरी तरफ ही देखो। तीनों लोकों में मुझे कोई ऐसा चीज नहीं जो चाहिए किसी से। जो कहूं केवल संकल्प कर लूं, प्रकट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी संसार में कर्म करता हूं, मैं प्रकट होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, मैं आता हूं धर्म के उत्थान के लिए। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए मैं आता हूं, प्रकट होता हूं और कर्म करता हूं। रामचंद्र जी ने किसके लिए किया? क्या उन्हें चाहिए था कुछ? उन्होंने जो प्रमाण उपस्थित किया वो हमारे लिए करने योग्य है। एक राजा को कैसे रहना चाहिए, बेटे को कैसे रहना चाहिए, भाई को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को कैसा और पिता को कैसा, उन्होंने एक प्रमाण स्थापित किया। उनको किस लिए, क्या कुछ चाहिए था? उन्हें कुछ नहीं चाहिए था कहीं से, न पिता से, न माता से, न भाई से, किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने प्रमाण उपस्थित किया और उस प्रमाण में कष्ट सहे। लेकिन यदि हम लोग श्रेष्ठ
किसी और को माने तो रामचंद्र जी के लीला में हमें दोष दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो श्रेष्ठ मानना किसी और को आरंभ कर दिया। तो ये बड़ी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम श्रेष्ठ किसको माने और जो व्यक्ति श्रेष्ठ है उसका आचरण कैसा हो। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं समय समय पर आकर के काम करते रहता हूं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी अन्य अवतार लेकर के धर्म को स्थापित करता हूं, और कभी मैं परशुराम बन करके पूरे संसार के लोगों का वध स्वयं करता हूं। सोचिए, ब्राह्मण को हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं जब मैं ब्राह्मण बन रूप के घर में भी जन्मा था फिर भी मैंने सबको मारा, क्योंकि सब अधर्मी हो गए थे। मैंने एक प्रमाण स्थापित किया कि आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण को भी शस्त्र लेकर के युद्ध करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं करे। तो कह रहे हैं मैंने प्रमाण स्थापित किया, उसको मानो, करो। और कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, और न तो कोई ऐसी संसार की चीज है जो मैं चाहूं तो न पाऊं, मेरे बस संकल्प की बात है, सब कुछ पा सकता हूं। इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं फिर भी सावधानी से काम न करूं, अतीन्द्रितः शब्द आया यहां पे, यही चीज भगवान बताना चाह रहे हैं कि कर्म तो करो लेकिन जस्ट डू इट ये नहीं कह रहे हैं, है ना। हम लोग कैसे कहते हैं कि जस्ट डू इट, और विडंबना ऐसी है कि जस्ट डू इट के बाद से टिक मार्क रहता है कि दैट्स राइट। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं, सोच समझ कर अतंद्रितः होकर के बहुत सावधानी से सोच समझ के अपने काम को करो। मूर्खता जैसे ऐसे नहीं कुछ भी मन में आए तो कर लो, वो कर्म नहीं मैं कह रहा हूं। कह रहे हैं अगर मैं ऐसा न करूं सोच समझ करके तो पूरी सृष्टि में, पूरे संसार का मैं नाश कर सकता हूं, क्योंकि सभी लोग मेरे द्वारा किए गए काम का अनुसरण करते हैं। दिल लुक अपॉन मी, मुझ पर देखते हैं, मुझको बड़ा मान करके देखते हैं। नहीं, आज भी राजा के लिए अगर कहीं उदाहरण आता है तो रामचंद्र जी का ही आता है कि राजा हो तो रामचंद्र जी जैसा हो, जिसके राज्य में कभी कोई कष्ट किसी को नहीं हुआ, जिसने अपने राज्य से अधिक किसी और को समझा ही ना हो। तो कह रहे हैं कि मेरा कर्म ऐसा है या मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे स्वयं करना पड़ता है, तो तुम क्यों नहीं करोगे, तुम्हें भी करना चाहिए। और अगर मैं ऐसा न करूं, भगवान कह रहे हैं अगर मैं अपने धर्म को, अपने कर्म को सावधानी से न करूं, मनमानी करूं, तो लोगों का सबका नाश होगा। और इसमें दो चीजें हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सब लीलाएं क्या भगवान कर रहे हैं तो हमें करने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पे अतीन्द्रता कहे हैं। और इसीलिए कहें श्रेष्ठ पुरुष कौन होगा, सिद्ध कौन होगा, हमें श्रेष्ठ किसको मानना होगा। इसीलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं या अन्य अवतारों में जो लीलाएं हैं, जब तक हमें कोई समझाकर बताने वाला न हो तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें नहीं पता चलेगा। हम चलेंगे किसी के घर चोरी करने लग जाएंगे, कोई स्त्री जाती रहे उसको छू लेंगे। तो ये तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं अत्यंतता। इसीलिए भगवान की उन लीलाओं के सार या रहस्य अलग हैं। न समझे हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। भगवान इस ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, भगवान इस ओर संकेत कर रहे हैं जो मेरी श्रेष्ठ मानव जीवन के लिए जो मैंने श्रेष्ठ आदर्श स्थापित किए हैं, ये भी मेरी लीलाएं लोगों के लिए हैं, लोगों के आनंद के लिए, लेकिन उनके लिए जो सिद्ध हो गए हैं, ये औरों के लिए नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझ पर सब दोष जाएगा, मैं ही सब सृष्टि को बर्बाद करने वाला होऊंगा, सारी सृष्टि का सर्वनाश करने में मेरा ही नाम होगा। इन बातों से भगवान ये कह रहे हैं तुम जितने ही अधिक श्रेष्ठ होगे, तुम्हारा उत्तरदायित्व उतना बड़ा है। इसलिए घर में भी जो बड़े लोग हैं उनका उत्तरदायित्व अलग है, बड़ा है। वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो भी बैठ करके एक जगह अपना सेलफोन में उनका भी चालू रहे और बच्चों को अपना अलग दे दें और फिर उनको बोलें कि अब तुम्हें इट्स योर क्या बोलते हैं टाइम आउट नाउ यू हैव टू स्टॉप, और मेरा चलता रहेगा ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं आदर्श स्थापित करो, घर में भी आदर्श स्थापित करो, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से। ये तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इट्स वेरी कंटेम्पररी टू अंडरस्टैंड। ऐसे बहुत से होंगे उदाहरण कि हम स्वयं श्रेष्ठ बने। हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो हमारे परिवार में
जो चीजें बुरी हमें दिखेंगी उसके कारण हम ही होंगे। जैसे हमारे एक मित्र थे, उनकी समस्या थी कि उनके घर में बच्चे कभी भारतीय खाना ही नहीं खाते थे। बहुत लंच करने जब कभी साथ में से चले जाते तो उनका यही चर्चा रहता था कि मुझे अब जाके ये करना है, माय किड्स एक्चुअली दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, सो मैं क्या करूं। लेकिन मन में ऐसा आता है, क्या वो जब बेचारा पैदा हुआ था बच्चा, तो क्या उसको पता था कि मुझे यही खाना है? डिड ही डिमांड दैट? ऐसा नहीं उसका था, हमने ही वो आदर्श स्थापित किया उसके लिए, हमने उसके लिए वो सारी चीजें बनाई, तभी तो वो खाया उसने, उसका दोष नहीं है। हम वहां पे श्रेष्ठ थे, हमारा वो कर्तव्य था कि हमें उसको क्या देना है, कैसे देना, और स्वयं भी वही पालन करना है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और करता रहूं बच्चे को ऐसा नहीं। तो भगवान सोचिए, भगवान की उदारता, कह रहे हैं कि संसार में अगर कोई चीज ऐसा होगा, अगर मैं कर्म सही ना करूं, उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर होगा, संसार के नाश होने का। और इसलिए 2 श्लोकों को और मैं कह के रुकूंगा, 25 और 26, शायद उसको पढ़े नहीं थे लोग। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ऐसा चाहता हूं कि सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, जो अविद्वान लोग हैं, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मूर्खों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं वे लोग जिसकी बात दूसरे अध्याय में कर आए हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा और याम इमाम पुष्पिताम वाचम, भगवान कहे ना, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, कि जो लोग सकाम कर्म करने वाले हैं, भले ऐसा नहीं कि वो लोग वेद को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, पुराण को नहीं मानते, सबको मानते हैं, अपना काम शास्त्र के अनुसार करते हैं, लेकिन उनके मन में स्वार्थ है, कुछ पाना है। नहीं, हम लोग नहीं करते कि हम ये करेंगे, ये जब करेंगे, पाठ करेंगे, मेरी ऐसी इच्छा है। भगवान उन लोगों को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सक्त हैं, मतलब जिनके अंदर आसक्ति है, कुछ पाने की इच्छा है, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, वो उनको तुम बिगाड़ो मत। तुम विद्वान हो या सिद्ध हो, तुम ऐसा काम करो कि ये जो लोग काम कर रहे हैं सकाम भाव से, इनके मन में कोई भेद न पैदा हो। उदाहरण के लिए दोनों श्लोक को मिलाकर के आपको कहूंगा, भगवान कह रहे हैं जैसे वो लोग काम कर रहे हैं किस लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, वैसे तुम भी काम करते रहो, लेकिन तुम्हारे मन में यह भावना होगा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, लोगों को लगे कि मैं काम कर रहा हूं और लोग देखकर वो भी काम करें। जैसे गुरु जी हैं, उनको क्या माला पे ही जप करने की आवश्यकता है? क्या 1 लाख जप माला पे करते हैं? भगवान का राम नाम जप अगर इसे पलटोगे माला, तो मुझे नहीं लगता कि आप बड़े जल्दी से पलट पाओगे 1 लाख। फिर भी कुछ माला तो दिखाने के लिए करते ही हैं, जिससे हम देखें, हमें पता चले कि जप तो माला पे ही करना है। क्या उनको माला पे ही करने की आवश्यकता नहीं है? लेकिन उनको उस पर करना चाहिए, हमें दिखाने के लिए। क्या अन्य उनकी जो क्रियाएं हैं, क्या वो केवल इसलिए करते हैं जिससे देखकर हमें लगे कि हमें भी ये करना है? जो व्यक्ति ऊपर उठ चुका है, उसके लिए ये बड़ी सिद्ध पुरुषों की, परमहंसों की बात आती है, उसके लिए शास्त्र के नियम वास्तव में नहीं होते। अगर उस स्थिति पे सोचोगे तो भगवान की जो लीलाएं होती हैं, कई बार उनके जो अंतरंग जो भक्त होते हैं, जैसे हम देखें मीरा जी की भगवान के साथ जो प्रेम है, संबंध है, गोपिकाओं का जो है, या अन्य भगवान की जो सखियों का है, इनको हम संसार के उसमें नहीं देख सकते, कभी हमें वो समझ में भी नहीं आएंगे। ये उस स्तर पे हैं जहां पे विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स नहीं होते, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है। भगवान उसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जैसे संसार के लोग लगे, वैसे तुम भी काम ऐसे करना कि उन्हें ये न लगे कि तुम दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो, इसे वो भी छोड़ दें। तुम भी उनको काम ऐसे करना कि उन्हें लगे कि अजय ये कर रहे हैं, अच्छा मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, ये भी तो वही करते हैं जो मैं कर रहा हूं, या मैं भी उन्हीं की तरह कर रहा हूं, जैसे वो कर रहे हैं वैसे मैं भी कॉपी कर रहा हूं, नकल कर रहा हूं, जिससे उनमें कभी भेद ना हो। दूसरा, भगवान आगे जाके बात कह भी रहे हैं कि हे अर्जुन, सिद्ध आदमी को या जो श्रेष्ठ आदमी, उसका कर्तव्य है
कि समाज में कभी भी भेद ना पैदा हो, उसके मन में कभी श्रद्धा नष्ट ना हो, उसकी श्रद्धा कम ना हो। इस बात को ध्यान रखना। न बुद्धि वेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो शयेत सर्व कर्माणी। कह रहे हैं तुम्हारा आचरण ऐसा हो कि जो काम कर रहे हैं उनका काम करना और बढ़े, कम ना हो तुम्हारे आचरण से। उदाहरण देखिए, जैसे कभी कभी होता है ना, हम किसी की निंदा कर देते हैं या किसी को समझाएं, अरे इन सब चीजों में क्या रखा है, कर्म करने से थोड़ी कोई लाभ होता है, तो भगवान का नाम जपने से ही सब होता है। और हम उसको सही ढंग से न समझाएं, ये बात तो गलत है नहीं, सही बात है, नहीं इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हम यही बात किसी को समझाएं और वो व्यक्ति के मन में बैठ गई बात, तो अपने काम को छोड़ देगा सब। उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, अन्य जिम्मेदारियां, सबको छोड़ के वो निठल्ला बैठेगा। तो क्या ये समाज के लिए या उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं है? उसको तो अपने कर्तव्य कर्मों को करना है। दूसरी चीज, हमने ऐसे भी सुना है और देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि अब भागवत पुराण में आती है बात, और ये बात सही है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए सांसारिक जो हम कर्मकांड करते हैं, जैसे श्राद्ध है या अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए नहीं है। लेकिन शास्त्र में भी कहा गया फिर भी आपको करना है। क्यों? जिससे और लोग करते रहें। आप नहीं करोगे, आपका देखा देखी बहुत से सब लोग बंद कर देंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे नवरात्रियां आती हैं, उसमें डांडिया हम करते हैं, माता की कहीं कहीं झांकियां निकालते हैं, हम रामायण के पाठ करते हैं, अन्य कीर्तन भजन अन्य चीजें करते हैं। क्या इनका सकाम नहीं होता? इनमें लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करते हैं। तो हम अगर कहने लग जाएं और लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दें, हमारी परंपरा चल रही नष्ट हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियों को अध्यात्म में लगने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा उनकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें पता है कि हमें स्वार्थ से होकर इसमें कुछ लेना नहीं, लेकिन हमें करना तो है दिखाने के लिए, जिससे हम उसमें लोगों को और जोड़ सकें, जिससे जो लोग उसमें लगे हैं वो कभी हमसे मिलेंगे, हम उनको कहेंगे और हो सकता है वो सुन करके उनके मन में बात बैठ जाएगी, हाँ बात तो सही है, जो मैं कर रहा हूं इससे मेरा पूरा लाभ नहीं होगा जो मुझे चाहिए, लेकिन हमें इससे ऊपर और जाना है। अगर हम उनको सिखा दिए और ऐसे कर दिए, वो उसमें भी उसको भी छोड़ दिए, या बोले अरे दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं स्वार्थियों का क्या लेना देना क्या करना हमें दुनिया से, हम लोगों के साथ बाहर व्यवहार क्या करेंगे? अगर आदमी समझ ना पाए उस बात को सही, वो सबसे लड़ता फिरेगा, सबके साथ बड़ा अलग तरह से व्यवहार करेगा। इस बात को भगवान कह रहे हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे सबका कल्याण हो। जो व्यक्ति जितना ही ऊपर होगा उसका उत्तरदायित्व उतना ही बड़ा होता है। इसलिए जैसे देखो कहा जाता है ना, हम लोग शुरू शुरू में याद होगा विकास जी और यश जी और भी एक दो जन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, हम लोग जब 2013 में ऐसा था कि भगवान का नाम जपा करो, तो कई लोग कहते थे मेरे पास समय नहीं, तो गाड़ी में चलते समय जप करते करो, गाड़ी में चलते भी सब जप करो आप, अच्छी बात है। उस बात को भी सराहते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि ये तो गाड़ी चलाते समय भी जप कर लेते हैं भगवान का। लेकिन क्या वही जप करने के लिए हमें साधना करनी है? नहीं। अगर हम बोलते रहे ये क्या है, गाड़ी में जप करना, कोई जप करना है तो इससे अच्छा तो मत ही करो तुम। ऐसे करने से वो व्यक्ति की श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, उसकी भावना नष्ट हो जाएगी। उसको प्रसन्न, उसको कह करके कि अच्छी बात है, आप कितने अच्छे हैं कि आप कर रहे हैं, करते रहिए, और समय मिले तो और कीजिएगा, तो उसके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, अन्य चीजों हमारी जो परंपराएं हैं उनमें श्रद्धा बढ़ेगी, और उसको छोड़ेगा नहीं, दूर नहीं हटेगा। कई लोग ऐसे भी अपने सत्संग में आए हैं पिछले 7 सालों में, उसमें से एक जन मित्र थे, अभी तो नहीं आ पाते, लेकिन मैं तो जब सोने जाता हूँ तो मेरा सोने जाते हो सो कर ही, जब तक नींद ना आए बोलते रहा करो भगवान का नाम, अच्छी बात है बिस्तर पे लेट गए, अब नींद नहीं आ रही तो कहते रहो राम 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 सीताराम सीताराम, कहते रहो, आ जाएगी नींद।
तो मैं बोला कितनी अच्छी बात है आप कर रहे हैं, आप बच्चों को भी सिखाइए, उनको भी बताइए। हम जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं या अन्य जो पाठ करते हैं, हमने पूरा कर लिया पढ़ करके, है ना, ये पहले से लेके अंत तक, ये हमारी श्रद्धा है। हम उसको इस ढंग से कहें, इस ढंग से लोगों को बताएं, जिससे उनकी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती जाए। ऐसा ना हो कि वो उससे हट जाए दूर। और ये बात हम और लोगों को कहें प्रेम से, जो जिस ढंग से है उसको उस ढंग से कहें, समझाएं, जिससे भगवान में जुड़े। अगर किसी को नाचने की ही इच्छा है तो हमारा दांडिया का प्रोग्राम होता है, उसमें बुलाएं और प्रयास करें कि कभी उसको कैसे कहें कि दांडिया के बाद ही वो ऐसा ना कि चला जाए, फिर कभी आए हमारे सत्संग में, सुने। हो सकता है वो इस स्तर से और थोड़ा धीरे धीरे अपने उसके मन में आ जाए कि हाँ, मुझे निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी है, मुझे इसके ऊपर और जाना है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग जितनी श्रद्धा में लगे हैं, अपने कर्म से उनकी श्रद्धा को नष्ट मत करो, अपनी वाणी से, अपने प्रवचन से उनकी श्रद्धा को नष्ट मत करो। इसीलिए व्यास पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति का बहुत उत्तरदायित्व होता है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। उसको समाज को, भगवान यहाँ पे एक शब्द कहे, जोशयेत। जोशयेत मतलब होता है उसको जोड़ना, अपने प्रयास से, अपने विचार से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से, अपने कर्म से आप लोगों को जोड़ सको भगवान में। भगवान ये बात कह रहे हैं कि उसको भी उस दिशा में ले आओ। जैसे देखिए कितने हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, नहीं, व्रत होते हैं, इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए कई बार मन में उठता है कि स्त्रियों के लिए इतना व्रत क्यों बनाया गया, ऐसे भी प्रश्न हैं लोगों के। क्योंकि स्त्रियों के व्रत के माध्यम से परिवार जुड़ता है, समाज जुड़ता है, उनमें इस तरह की निष्ठाएं, श्रद्धाएं बहुत होती हैं, उससे पुण्य बहुत अर्जित होता है। इसलिए इस तरह के व्रत का या इनका भी खंडन नहीं कर, उसको जोड़ना चाहिए, उनको परंपराओं को चलने देना चाहिए जितना जो कर सके। लेकिन उसके भीतर भाव ये होना चाहिए कि मुझे तो अंत में मुझे प्रभु को पाना है, उसके ऊपर उठना है, इन चीजों को धीरे धीरे माध्यम बना करके भगवान को पाना है। जैसे एक हमारे यहाँ त्योहार होता है दिवाली के बाद उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में, जिसको सूर्य की पूजा करते हैं, क्या नाम है उसका, छठ कहते हैं कई जगह पे, छठ पूजा की जाती है। उस पूजा के माध्यम से लोगों का कितनी श्रद्धा बढ़ी है, जिसमें ये है कि सूर्य देव को भगवान मानने की एक, कहते हैं ना कि श्रद्धा एकदम प्रगाढ़ है। जो व्यक्ति सूर्यदेव को भगवान मानने की, मान लो उसके अंदर एक प्रगाढ़ श्रद्धा है, तब उसको आसानी से समझा सकते हो आप कि सूर्यदेव भगवान की ही इच्छा पर चलते हैं, वही जीवन को, सबका जीवन धारण करने की शक्ति रखते हैं। अगर हम उसको अपने विचारों से खंडित करा दिया, अरे ये क्या कर रहा है, सूर्य को भी कोई पूजा करने की ये है क्या, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा, और सब चीजें करो, ये सब तो कुछ नहीं होने वाला, तो सोचिए एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी के बाद में सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, आदमी क्या करेगा। जैसे आजकल देखो परंपराएं, मैं 4 मिनट में रुकूंगा इसके बाद ही बोल करके, पहले शायद मैं आप लोगों को बताया हूं कि विवाह के गीत भगवान के होते थे, आप सब लोग को पता होगा। किसी के यहाँ कोई संतान का जन्म हुआ तो भगवान के गीत होते थे। गाने वाले कौन, क्या आदमी होते थे, ज्यादा स्त्रियां होती थी। और गीत कुछ जो पढ़ी लिखी होती थी लिखती थी, नहीं तो सबको याद रहता था। जो बूढ़ी माताएं होती थी, दादियां होती थी, जो भूल जाते थे उनसे पूछते थे, फिर वो बता देते थे, फिर लोग गाते थे। अभी तो दुर्भाग्य ऐसी विडंबना है, विवाह में कौन से गाने बजते हैं। हम लोग यहाँ पे दांडिया का कार्यक्रम करते हैं, इसमें ही कई बार लोगों के सुझाव आते हैं कि ये क्या आप करते हो, मूवी के गाने चलाइए। क्यों? क्योंकि उससे अधिक लोगों को मजा आएगा। हम यहाँ पे क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने अपनी उस परंपराओं को किसी कारणवश छोड़ दिया। हमारी वो परंपराएं पूरे समाज को चलाने वाली थी, इसलिए क्योंकि स्त्रियां हमारे समाज में इस परिवार को, समाज को चलाने वाली हैं, इनके ही ऊपर परिवार चलता था, समाज चलता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने इन चीजों को ऐसे छोड़ दिया, ऐसे कर दिया कि हमारी सारी परंपरा नष्ट हो गई, न तो हमारे विवाह में कोई चीजें रह गई। अब तो लोगों को अपनी परंपराएं भी नहीं पता है
कि विवाह में कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सब कुछ लुप्त हो गया। भगवान उसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि हमने श्रेष्ठ किसी और को मान लिया और हमारे जो श्रेष्ठ लोग थे उनको हमने त्याग दिया। फिर वो बेचारे भी क्या करेंगे, वो भी बैठे रहे शांति से अपना, उनका भी 1-2 पीढ़ी के बाद नष्ट हो गए। तो बची हुई जो हमारी परंपराएं हैं, बचे हुए हमारे जो त्योहार हैं, बचे हुए हमारे जो श्रद्धा के माध्यम है, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको पकड़ कर रखना चाहिए। इससे आने वाले समाज कभी भी नास्तिक नहीं बनते। कम से कम उनके अंदर भले कुछ पाने के लिए ही, लेकिन भगवान को तो मानते हैं, दूर तो नहीं जाते। इसलिए हम सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान की बात हम दूसरों को कहें, सही बात है, लेकिन इस ढंग से न करें कि वो भगवान से दूर हो जाएं, अपनी परंपराओं को छोड़ दें, जो श्रद्धा की चीजें छोड़ दें। और इसीलिए देखो आजकल तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार के किसी का देहांत हो जाए तो व्यक्ति, हमने ऐसे भी जो सिर के बाल भी नहीं मुंडन कराते, जबकि हमारी ये शास्त्र विहित कर्म है, यही कर्म है जो गृहस्थ को करने चाहिए। अन्य जो परंपराएं हैं करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। इन चीजों से ही हम धीरे धीरे, छोटी छोटी चीजों से ही तो हमारा आचरण, हमारा परिवार, समाज और जो चीजें बनती हैं होता है, नहीं तो क्या एक बड़ी चीज से थोड़ी होगा। तो सब चीजों को करने के साथ साथ भगवान कह रहे हैं अपने आचरण से किसी के जीवन में बुद्धि भेद मत ले आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अपना काम करते रहो, अपना काम ना छोड़ो। सामने वाले को लगे रहे ये तो मेरे जैसे ही है, इसलिए आपके पास आए, आपसे बातें करें, आपसे कुछ सीखे, आपसे दूर ना भागे। नहीं तो ऐसा पता चला कि किसी का नया नया विवाह हुआ, संतान हुई, और आप उसको ऐसी पट्टी पढ़ा दिए कि वो घर वह सब छोड़ करके बेचारा बाहर हो गया। सिर्फ पत्नी बच्चे सबकी जिम्मेदारी खत्म। आप नहीं कर सकते ऐसा, सिद्ध पुरुष भले कर लें अपनी लीलावश, लेकिन सामान्य मानव के लिए ये चीजें नहीं है। तो मैं यहीं पे रुकूंगा और हम लोग 2 मिनट कीर्तन करेंगे। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम